दोस्तों, आज की कहानी है उसने कहा था। ये कहानी मिर्ज़ा गुलेरी के द्वारा लिखी हुई कहानी के ऊपर ही बेस्ड है। कहानी के सहूलियत के हिसाब से कुछ पात्र और कुछ घटनाएं चेंज कर दी गई हैं, लेकिन स्टोरी का प्लॉट और समरी वही है। तो आइए इस कहानी को हम सुनते हैं। आरा, बिहार। सब्जी मार्केट में खड़ा वो एक 14-15 साल का लड़का, उसकी नज़रें ग्राहकों को ढूंढ रही थी और अपने साइकिल पे रखे हुए दही को बार बार देख रहा था। उसे लग रहा था कि कोई कस्टमर आए और उसकी दही बिक जाए। उसे पैसों की ज़रूरत थी। बापू ने बोल रखा था, आज सारी की सारी दही बेच कर ही आना। तभी सामने उसे दिखाई दी एक लड़की, 10 या 11 साल की थी। उसकी नजरें उसी को देख रही थी। वो चौंका। तभी वो लड़की दौड़ती हुई उसके पास आई। उसने बोला, ए दही वाले, दही है? उसने बोला, हाँ है। अच्छा, मुझे ना आधा किलो दही दे दो और ऊपर से देना। ठीक है, सबको ऊपर वाला ही, मलाई वाला ही दही चाहिए। झुंझलाते हुए उसने आधा किलो दही तौल दिया और उसे पकड़ा दिया। वो लड़की चली गई। वो सोचने लगा, कैसी लड़की है, उसने तो बाकी पैसे लिए ही नहीं। वो सोचता सोचता, चलो अच्छा ही है, वो घर की ओर चला गया। उसकी दही आज जल्दी बिक गई थी। अगले दिन वो फिर उसी चौक पे खड़ा था और उसकी निगाहें इंतजार कर रही थी कि उस बच्ची के पैसे वो लौटा दे। तभी अचानक उसे वो बच्ची दिखाई दी। वो दौड़ती हुई आ रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि एक टांगा जिसका घोड़ा बिदक चुका था, वो टमटम वाला सीधा उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। लड़की बेखबर दौड़ी जा रही थी और शायद उसे दही ही लेना था। वो दौड़ी आ रही थी। लहना ने देखा कि वो टमटम उसे कुचल ना दे। वो दौड़कर भागा, अपनी साइकिल की परवाह नहीं की और दौड़कर जाकर उसने लड़की का हाथ पकड़ा और खींच लिया। खींचने के चक्कर में लड़की धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और उसके घुटने छिल गए। वो रोने लगी। देखकर नहीं चल सकती? देखकर मैं तो सीधा चल रही थी। वो घोड़े वाले की गलती थी और तुम्हारी गलती है। एक तो तुमने कल मेरे से पैसे ले लिए, तुमने पैसे वापस नहीं किए और आज तुम मुझे गिरा दिए। अरे, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम ऐसे बोल रही हो? और नहीं तो क्या, तुमने मुझे क्यों खींचा? अरे, वो टमटम वाला चढ़ जाता तुम्हारे ऊपर तो क्या हुआ? वो उसकी तरफ देखने लगा। उसे शायद उसकी केहनी में भी चोट लगी थी। खून रिस रहा था। उसने कहा, लाओ मैं पोंछ दूं? नहीं, रहने दो। अच्छा, क्या चाहिए बताओ? कल के बाकी पैसे के दही दे दो। उसने कहा, ठीक है, मैं दही दे देता हूँ। उसने दही दे दिया और वो चली गई। रोज ऐसा होता। और उन दोनों की मुलाकातें, बातें, उनके बीच में वो झड़प अक्सर हुआ करती थी। कभी पैसे को लेकर, कभी दही को लेकर। और पता नहीं क्यों उसे भी अच्छा लगता था उस लड़की का आना। वो लड़की जिस दिन नहीं आती थी, उसकी बोहनी नहीं होती थी। उसका दही पता नहीं क्यों बिकता ही नहीं था। वो रोज इंतजार करता उस लड़की का। लड़की भी आती। एक दिन उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मनु। और तुम्हारा? लहना सिंह। क्या? लहना सिंह? ऐसा भी कोई नाम होता है क्या? हाँ, मेरा नाम लहना सिंह है। अच्छा। हाँ, लहना सिंह। ऐसा लग रहा है जैसे लहंगा सिंह हो। तुम्हारा भी नाम तो कैसा है? मनु। हाँ, मनु है, वो तो मम्मी बुलाती है। वैसे मेरा नाम मनीषा है, मनीषा। अच्छा, चलो ठीक है। तुम्हें दही चाहिए? हाँ। तुम कल क्यों नहीं आई थी? अरे, मैं गई थी सिनेमा देखने, इसलिए नहीं आई थी। सुबह सुबह कौन सिनेमा जाता है? तो सिर्फ सिनेमा देखने कौन जाता है? मैं तो गई थी मामा जी के साथ घूमने फिरने, इधर उधर। तो तुम मामा जी के साथ रहती हो?
और तुम्हारे माता पिता? अरे बाबा, मैं यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में आई हूँ। मेरे माता पिता जो हैं वो अमृतसर में रहते हैं। अच्छा। उनकी बातों का सिलसिला जैसे खत्म ही नहीं होता था। जहां पहले वो लड़की 5 मिनट के लिए आती थी, अब वो आधे घंटे रहते थे। बीच में लहना सिंह उसको छेड़ देता था, पूछ देता था, ए सुन, तेरा छेका हो गया? छेका ये क्या होता है? तेरा रोका हो गया? नहीं, मैं तो अभी छोटी हूं, मेरा रोका कैसे हो सकता है? अच्छा। वो रोज पूछता और रोज वो बोलती, अरे अभी तो मैं छोटी हूं। एक बार वो लड़की वाकई में आई और उसने अपने सर पे दुपट्टा रखा हुआ था। क्या हुआ, आज तूने दुपट्टा रखा है? तेरा छेका हो गया क्या? लड़की ने बोला, हाँ मेरा छेका हो गया। जब मैं 18 की हो जाऊंगी तो मेरी शादी हो जाएगी। अच्छा? हाँ, और लड़का जो है ना अभी अभी आर्मी में गया है, जुगल नाम है उनका। पता नहीं क्यों लहना को अच्छा नहीं लगा। 1.5 महीने से ये लड़की आ रही थी और उसे शायद पसंद नहीं आया उसका ये कहना, पता नहीं क्यों। एक जैसे उनके बीच में एक कनेक्शन सा बन गया था। खैर, लड़की को वापस जाना था, वो चली गई। लहना सिंह का मन नहीं लग रहा था और वो उदास बैठा रहता था, पता नहीं क्यों। धीरे धीरे 25 साल बीत गए। अब लहना सिंह फौज में था। फौज में सूबेदार के पद पे था और वो जो फौजी होते हैं ना उनको ट्रेनिंग देता था। और शायद उसके हाथ से कई फौजी ट्रेन होकर कमांडो बन चुके थे। लहना सिंह उनमें खुश रहता था और आज उसके उन्हीं बच्चों का आज ट्रेनिंग खत्म हो रहा था। एक बहुत ही यंग नौजवान उसके नजर में आया था, समर राणा। बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा। वो सबसे टॉपर था, लहना सिंह का फेवरेट। अगले महीने वो 2nd लेफ्टिनेंट हो जाने वाला था और आज उसको वर्दी में देख के उसे बड़ी खुशी हो रही थी। और जवान, कैसे हो? मैं ठीक हूं सर। अरे सर मत बोला करो, तुम तो 2nd लेफ्टिनेंट हो। बोला, सर मेरे लिए आप सर ही रहेंगे। ओ हेमंत, इधर आ। हेमंत दौड़ कर आया। अरे भाई, लड्डू वगैरह का इंतजाम करो, हमारा बेस्ट कैडेट जो है वो पास हुआ है। समर देख रहा था, शायद उसको पिता के समान कोई प्यार करने वाला उसमें नजर आ रहा था। समर ने कहा, अरे नहीं सर, मैं आपको खिलाता हूं। फिर दोनों हंसने लगे और तभी वायरलेस पे खबर आई, हेलो टैंगो चार्ली, टैंगो चार्ली। हेमंत जो कि रेडियो ऑपरेटर था, चार्ली टैंगो, चार्ली टैंगो, आप सारी कंपनी को दिल्ली में रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। आप लोग पठानकोट से सीधा दिल्ली की ओर कुछ करें। ऐसा क्या हो गया भाई? अरे सुना है कारगिल में कुछ युद्ध चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं समर, आप जाओ, ये काम तो होते रहेंगे। भाई हमें चलना है वहां पर। समर ने कहा, मेरा भी तो घर दिल्ली में है, मैं भी जा रहा हूं कल। अच्छा चलो दिल्ली। अरे लहना सिंह, क्या बात है, तू तो आज बड़ा सजा धजा सा लग रहा है। अरे कुछ नहीं भाई, यहाँ पालिका गया था, वहां बड़े सस्ते कपड़े मिल रहे थे, मैंने कहा मैं ले लूं। बोला, आरा में भी तो तू खरीद सकता था। अरे यार, आरा में तुमको तो पता है कि वहां पे कपड़ा अच्छा नहीं मिलता, बहुत ज्यादा दाम बोलते हैं। यहाँ पालिका में मिल गया। अच्छा खैर छोड़, चल रिपोर्ट करनी है। वहां ब्रिगेडियर JK राणा सभी की
क्लास ले रहे थे। जवानों, आज हमारी मातृभूमि की ओर पाकिस्तान ने ललकारा है। उसकी हिम्मत बढ़ गई है और उसने हमारे कई जवानों को मार दिया है और कारगिल में छुप छुप कर हमारे भारत माता पे उसने अपने पैर रखे हैं। हम उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। हमारी बटालियन को हुक्म दिया गया है कारगिल की ओर मूव करने के लिए। हम कल कारगिल के लिए मूव करेंगे। कोई शक? नो सर। ब्रिगेडियर साहब ने लहना सिंह की ओर देखा। लहना सिंह, यस सर। लहना सिंह, आपने जो कैडेट तैयार किया है, उम्मीद है आपने फौलाद बनाए होंगे। यस सर। ठीक है, डिस्पर्स। लहना सिंह अपनी बैरक की ओर जाने लगा। अरे लहना सिंह सुनो, तुम आरा से बिलोंग करते हो ना? जी। तुम आओ, आज एक काम करना, तुम आज मेरे घर पे खाना खाओगे। जी सर। जी सर मतलब क्या? कपड़े भी अच्छे तुमने सुने खरीदे हैं, उन्हीं कपड़ों में आना। शार्प 7 o'clock, ठीक है? यस सर। लहना सिंह ब्रिगेडियर साहब के घर पहुंचा। उसने देखा समर हाफ पैंट और टी शर्ट में वहां घूम रहे हैं। अरे समर साहब, आप? यस सर, ये मेरा ही घर है। जेके राणा मेरे फादर हैं। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब के बेटे हो? आपने बताया नहीं। अरे सर प्लीज, मेरी पहचान लहना सिंह के स्टूडेंट के रूप में हो तो बहुत अच्छी है। राणा साहब पापा जरूर हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन, जो ताकत आपने दिया, जो जोश भरा है, वो आपने भरा है। मैं शायद जवान तब बना जब मैं आपके हाथों के नीचे आया। तभी अंदर से आवाज आई, अरे भाई दोनों क्या गुरु शिष्य आपस में कानाफूसी कर रहे हो? इधर आओ। फिर तो चला शराब का दौर, वेज नॉन वेज खानों का दौर। हेमंत भी था वहां। हेमंत जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ लांस नायक था, उसने बोला, सर एक बात बोलूं? आपने ये क्यों पूछा था कि लहना सिंह आरा से है? मैं भी तो आरा से हूं। अरे कुछ नहीं, हमारी मिसेज है, वो भी, उनके मामा जी रहते थे आरा में, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। अच्छा ठीक है, जाओ अंदर जाओ। लहना सिंह अंदर गया। वहां पे मिसेज राणा बैठी हुई थी। गुड इवनिंग मैडम। बैठो। तुम लहना सिंह हो ना? यस मैडम। तुम्हारा नाम कुछ अजीब नहीं है? यस मैडम। तुम अभी ब्रिगेडियर साहब के सामने नहीं हो, मेरे सामने हो। यस मैडम। अच्छा, और आरा कैसा है? बढ़िया मैम। आप आरा गई हैं क्या? लेकिन आप तो पंजाबी हैं। तो क्या हुआ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं मैडम। मैं मनीषा, आधा किलो दही तौल दोगे? अरे मैडम आप हैं। हाँ, तुम मुझे भूल गए ना लहना सिंह? नहीं मैडम, ऐसा बात नहीं है। तो ब्रिगेडियर साहब? हाँ, जुगल किशोर राणा, जेके राणा। अच्छा, तुमने शादी की लहना सिंह? तुम्हारी वाइफ और बच्चे कहाँ हैं? अरे मैडम, हमसे कौन शादी करता, हम तो शादी नहीं की हैं। अब तो बस देश और मिट्टी से प्यार है। अच्छा लहना सिंह, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। ठीक है, और तुम काफी बदल गए हो। जी मैडम, कहकर लहना सिंह वापस आ गया। वो छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी हो गई थी, अधेड़ उम्र की दिखती थी। समर राणा
मैडम का बेटा था। उसे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा जानकर। वो रात भर ख्वाबों में रहा। उसे पता नहीं क्यों एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। लहना सिंह सुबह सुबह अपने सारे बोरिया बिस्तर लेकर बख्तरबंद गाड़ियों में लादने की प्रक्रिया को शुरू करवा रहा था। समर, जिसका पहला पोस्टिंग ही कारगिल था, वो भी उसके साथ जा रहा था। ब्रिगेडियर साहब ने कहा, लहना सिंह, मुझे देखना है तुमने अपने पट्ठों को किस तरह से ट्रेन किया है, और ये समर फौलाद बन गया है तुम्हारी छत्र छाया में। जी सर, आपका बेटा है तो फौलाद तो होगा ही। नहीं, इतने गुणगान करता है तुम्हारा, इतने गुणगान करता है, पता नहीं तुमने क्या जादू किया है। नहीं सर, बस सर। अच्छा ठीक है। तभी पीछे पर्दा सरकता हुआ उसे दिखा। एक हाथ निकला। मैडम उसे बुला रही थी। लहना सिंह अंदर गया। लहना सिंह अंदर जाकर देखा वो रो रही थी। क्या हुआ मैडम, काहे रो रही हैं? लहना, मेरा इकलौता बेटा है, ये तुम्हारे साथ जा रहा है। प्लीज तुम इसकी रक्षा करना, करोगे ना? जी मैडम, एकदम करेंगे। और मैडम, हम क्या रक्षा करेंगे, ये तो समर बाबू इतने फौलादी हैं कि ये हमारा रक्षा करेंगे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मनीषा उसकी तरफ देखकर बोली, लहना, वादा करो, मेरा सुहाग और मेरी कोख दोनों सलामत रहेंगे। लहना सिंह ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप भीगी पलकों से बाहर आ गया। कैसा मार्मिक दृश्य था। लेकिन फौजी का भी दिल होता है, लेकिन वो अपने दिल पे काबू रखते हैं, अपने दिल पे पत्थर रखते हैं। वो अपनों के लिए शायद अपनों से दूर जाते हैं। कारगिल। देखो जवानों, ये जो दुश्मन के लोग हैं, ये पत्थरों के पीछे, पहाड़ों के पीछे ऊपर हैं। उनका निशाना लगाना बहुत ज्यादा सटीक होता है। हम नीचे से कुछ नहीं कर पाएंगे। पिछले 5 दिन से हम यहां फंसे हुए हैं। हम लोग बहुत कम हैं, लेकिन याद रखना, हम लोग उसी देश से आते हैं जहां गुरु गोविंद सिंह आए थे, और एक लाख के बराबर है, ये उन्होंने कहा था। लहना सिंह जैसे आवाज में उसके बब्बर शेर की आवाज आ रही थी। तभी रेडियो पे आवाज आई, टैंगो चाली। हेमंत ने जवाब दिया, चाली टैंगो। देखो, हमने कारगिल फतेह कर ली है। अब हमारी प्लाटून को वापस लौटने का ऑर्डर मिला है। आप लोग प्लीज वापस आए। कारगिल से सारे दुश्मन भाग गए हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। तभी उसे पीछे दिखाई दिया कि गुरनाम एक पैर पे नाच रहा है और समर भी नाच रहा है। अरे समर बाबू, कम से कम बता तो देते कि हम लोग को दुश्मन का खतरा टल गया है। अरे सर, मुझे यही तो देखना था कि आपकी भी हवाइयां उड़ती हैं क्या समर बाबू। आइए। तभी एक जीप आकर रुकी। जीप से उतरने वाला शख्स संग्राम सिंह था। ये संग्राम सिंह यहां क्या कर रहे हैं? समर ने बोला। संग्राम सिंह पास के ही किसी प्लाटून के साथ थे। सर याद है ना, संग्राम सिंह बहुत कड़क हुआ करते हैं। हाँ, जाइए समर बाबू, आप संग्राम सिंह जी से बात कीजिए। जवानों, अभी पता चला है कि कुछ हमारे दुश्मन अभी भी पहाड़ों में छुपे हुए हैं। तो हमें आदेश मिला है कि हम जाकर ऊपर देख कर आए कि कितने लोग यहां पे बाकी हैं।
सो आप में से 3 लोग पहाड़ पे जाएंगे मेरे साथ और हम वहां पे मोर्चा संभालेंगे। आप लोग असहला बारूद जितने भी हैं कम मात्रा में लेकर ऊपर चलें। लेकिन सर अभी तो ऑर्डर आया था हमारा प्लाटून वापस जाने का। दिस इज माई ऑर्डर। समर सिंह, यू विल लीड द टीम एंड नाउ सेलेक्ट 3 people फ्रॉम योर टीम। यस सर। लहना सिंह ने कहा, सर मैं जाऊंगा। हेमंत ने कहा, अरे सर हमू चलेंगे आपके साथ, 3 लोग। ओके, गेट ऑन माई जीप। यस सर। लहना सिंह बगल में बैठ गया और वो लोग ऊपर जाने लगे। संग्राम सर, आपकी पोस्टिंग आरा में भी थी ना? यस। अच्छा, तो सर आरा में कितने साल थे आप? I was there for 4 years. अरे सर, तब तो बिहार में बहुत ज्यादा आप वर्ष हो चुके होंगे, बिहार के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। यस सर। रहने वाले आप कहाँ के हैं? मैं भी बिहार से ही हूं। क्यों? अच्छा अच्छा, नहीं सर ऐसे ही पूछे। सर सच में सर, लेकिन बिहार है सर, बिहार को ऐसे ही बिहार नहीं कहते। यस यस लहना सिंह, बिहार इज बिहार। सर सच बताएं तो मजा आ जाता है सर। सर आप पलामू का खाजा खाए हैं ना? यस, पलामू के खाजा इज द बेस्ट वन। और सर आरा का लीची तो ओ हो। सर याद है आप आरा का लीची भर भर के पता नहीं कहां लेके जाते थे। यस, मेरी फैमिली को आरा के लीची बहुत फेमस लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और सर और एक तो बात बोले, सासाराम का केला, आ हा। सर छोटा होता है लेकिन बड़ा मीठा होता है। यस लहना सिंह, यस। सर काहे नहीं होगा सर, आप जैसे लोग वहां के। आप अब सोचिए ना, मंगल पांडे जगदीशपुर के तो थे। यस, आई वेंट देयर, मैं मंगल सिंह के घर गया था। क्या शान थी उनकी। जी सर। अच्छा सर, एक बात बताइए, छठ में जो मटन बनता है मजा आता है कि नहीं सर? सर आप जानते कि नहीं छठ वाला मटन कैसे बनता है? हाँ मुझे याद है सर, याद है हम आपको बना के खिलाए थे छठ में मटन। यस। तभी वो लोग पहुंचने ही वाले थे। लहना सिंह को अचानक कुछ याद आया। उसने कहा, सर गाड़ी 1 मिनट रुकिए सर। क्या हुआ लहना सिंह? अरे सर कस के ना हमको पेशाब लगा है। लहना सिंह, सर तनी सी गाड़ी रोक दीजिए, बहुत देर से दबा के बैठे थे। ओके गो। और किसी को जाना है? ए समर बाबू आइए ना, आप भी महाराज आइए, साथे चलते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, कोई छुपा हुआ होगा तो। ओके मुझे समझ नहीं आ रहा है लहना सर अब क्या बोल रहे हैं। चलिए। दोनों झाड़ियों के पीछे जाकर निवृत्त होने लगे। लहना सिंह ने फुसफुसा के बोला, सर ये संग्राम सिंह नहीं है। क्या बात कर रहे हो लहना सर? यस, ये संग्राम सिंह नहीं हो सकते। मुझे पता है, संग्राम सिंह को जानता हूं, और ये बिहार कभी जिंदगी में नहीं गया है। ये इंडियन है ही नहीं, ये कोई पाकिस्तानी कुत्ता लगता है। क्या? जी साहब, आप भरोसा ना हो तो चलिए आपको दिखाते हैं। लहना सिंह उनको लेके आया। लहना सिंह ने उससे कहा, सर हो गया, चलिए। सर एक बात बताइए, छठ पूजा में मटन खाए थे आप? यस, हमने खाया था। ये तो भाई वहां का, बिहार का रीति रिवाज है। उसने कहा, दोनों हाथ उठा लो। क्यों? दोनों हाथ उठा लो। तुम
संग्राम सिंह हो ही नहीं सकते। व्हाट द हेल। कहने के साथ ही उसने बंदूक निकाली और गोली चला दी, जो लहना सिंह के कंधे को छूती हुई निकली। समर राणा ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी, लेकिन ये क्या, उसकी पिस्तौल में गोली थी ही नहीं। हेमंत की भी राइफल गायब थी। वो शख्स हंसने लगा, हा हा हा, कम बख्तों मरदूदों, तुमने क्या सोचा हम पाकिस्तानियों को हरा दोगे? अब तुम घिर चुके हो। वो दिख रहे हैं 6-7 लोग तब तक आते हुए दिखाई दिए। हम ऐसे हार नहीं मानते। समर ने लहना सिंह की तरफ देखा, जो कंधे को पकड़ के नीचे बैठा हुआ था, और संग्राम सिंह बने नकली आतंकवादी ने कहा, अपने हाथ उठाओ। समर ने हाथ खड़े कर लिए। तुम भी? लहना सिंह ने बोला, मेरे से हाथ नहीं उठ रहा। हाथ उठाओ। दांत पीसता हुआ जैसे ही आगे बढ़ा, लहना सिंह ने उसको कस के पकड़ लिया और बोला, समर साहब जल्दी गाड़ी लेके भागो। लेकिन लहना जी, भागो सर। वो गुत्थम गुत्था होने लगा। समर ने तुरंत गाड़ी घुमाई। लहना सिंह ने बोला, भागो सर। और उसी गुत्था गुत्थी में 6-7 और लोग पिल गए। लहना सिंह कहां हार मानने वाला था। उसने उनको दबोच रखा था और उसका गला छोड़ने को राजी ही नहीं था। समर वापस आया और दौड़ता हुआ आकर किसी पाकिस्तानी का बंदूक गिर गया था। समर ने उठाया और निशाना लगाया। 2 पाकिस्तानी ढेर धाए धाए। फिर उसने बंदूक उठाई और बाकी 4 को भी मार गिराया। संग्राम सिंह बना पाकिस्तानी, वो गुत्थम गुत्था हो रखा था। उसे समर गोली नहीं मार पा रहा था। तभी संग्राम सिंह ने उसे पटक दिया। समर सर भागो, क्योंकि ऊपर से और भी लोग आ रहे हैं। समर ने ऊपर देखा और उसने कहा, नहीं, मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। समझा कीजिए, हम इसको भी ले चलेंगे, लेकिन और भी लोग नजदीक आ चुके हैं, हम नहीं ले जा सकते इसको ऐसे। आप जाइए प्लीज। नहीं, मैं ऐसे नहीं ले जा सकता। तभी संग्राम बनाओ पाकिस्तानी लहना सिंह को धक्का दिया और लहना सिंह नीचे गिर पड़ा। उसने तुरंत बंदूक उठाई और समर पर निशाना लगा दिया और गोली चला दी। इससे पहले कि समर को गोली लगती, लहना सिंह पता नहीं कैसे चीते की फुर्ती से लहना सिंह समर के आगे आके खड़ा हो गया एक दीवार की तरह से, और 5 गोलियां धाए 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 उसके शरीर में पेवस्त होती चली गई। समर ने भी बंदूक से गोली चलाई और उस पाकिस्तानी को मार गिराया और लहना सिंह की ओर दौड़ा। लहना सिंह ने कहा, अरे सर, आप समझते क्यों नहीं, आप निकलिए, और लोग आ रहे हैं। समर ने कहा, मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। समर ने उसको गाड़ी में पीछे डाला और हेमंत को कहा, इनके घाव को दबा के रखो, और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। पीछे बैठा हेमंत उसको देखकर रो रहा था। और लहना सिंह, ए हेमंत, क्यों रो रहा है तू? अरे हम फौजी होते ही हैं देश की रक्षा के लिए। आज एक लहना सिंह जाएगा, कल दूसरा लहना सिंह तैयार होगा, लेकिन हमारी खुशी है कि हम इन कमीनों को अपनी धरती पे पैर नहीं रखने देंगे। और वो देखो, तभी उसने देखा कुछ हेलीकॉप्टर उड़ते हुए उधर आए और उन लोगों ने बम गिराना शुरू कर दिया और सारे पाकिस्तानी खत्म। लहना सिंह के चेहरे पे हंसी थी कि देखा, मैंने कहा था। और जानता है हेमंत, उसे बता देना मैंने वो कर दिया जो उसने कहा था।
किसने लहना किसने? उसने कहा था। अरे किसने कहा था? उसने कहा था। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगली नई कहानी के साथ हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए विजय सिंह को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।